हमने भी उनको जो है वो इन्विटेशन दे दिया हमारी तरफ आएँ। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमारे हमने आपको बुलाना ही नहीं। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान नहीं जाएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। भारत की यात्रा के बाद पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। पहले पाकिस्तान जाने का उनका प्लान था। भारत की मांग पर ही ये दौरा रद्द किया गया है, जिसके मायने काफी बड़े हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया के सदर के लिए खासी मुश्किल को पैदा कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट। सुबियांतो भारत की यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ऐसे में सुबियांतो 26 जनवरी के गेस्ट होने वाले थे। सुबियांतो का गेस्ट बनना भारत के लिए तो अच्छा था, लेकिन ये यहां से बिल्कुल पड़ोस के ही पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे। वो हमें रास नहीं आया। Indonesian President Prabowo Subianto has been invited to India's Republic Day celebrations as the chief guest. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। दोस्तों, इस साल भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुबियांतो भारत यात्रा के दौरान उसके बाद वो पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा टाल दी है। तो दोस्तों, आखिर ये क्या माजरा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो जो हैं, वो सुना था कि भारत जो है उनको 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे पे मना रहा था। हमने भी उनको जो है वो इन्विटेशन दे दिया हमारी तरफ आएँ। अब इंडिया उनको कह रहा है कि भाईजान आपने उधर पाकिस्तान नहीं जाना, वरना हमने आपको बुलाना ही नहीं है। अब इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है, इस वक़्त जो मेरे पास खबर है, द प्रिंट और बाकी जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं पाकिस्तान नहीं जाता। तार साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन $40 अरब की इंडोनेशिया और भारत की ट्रेड है। और ये जो इंडिया इतना ज़्यादा ग्लोबल लीडर्स पे प्रेशर डालता है और अपनी इसके कहते हैं कि डी हाइफनेशन की पॉलिसी है कि पाकिस्तान जाना है तो इंडिया नहीं आना, इंडिया जाना है तो पाकिस्तान नहीं जाना। आप इसे कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये देखें, ये बाईलैटरल है। एक तरफ से इतनी, पाकिस्तान की तरफ से भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। और पता नहीं ये क्या, एक साइड पे इलेक्शन है, सियासत है एक साइड पे, उसका सियासत का हिस्सा है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। हमारी तरफ से उसको सिक्योरिटी मैटर्स बनाया जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है चीमा साहब। पता नहीं दोनों साइडों से क्यों नहीं समझा जाता कि nobody can win out of it। तो भारत तो आ ही रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को पाकिस्तान भी जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। आपने अगर पाकिस्तान जाना है तो फिर ये विजिट आपका बड़ा मुश्किल है कि हो, क्योंकि आपने फिर हाइफिनेट कर दिया है, रीहाइफिनेशन हो गई है पाकिस्तान और भारत की, जो कि हमने डी हाइफिनेशन तो बड़े अरसे से ख़त्म कर दी है कि जो भी यहाँ पे इंडिया में आएगा वो पाकिस्तान नहीं जाएगा या पाकिस्तान से होकर यहाँ नहीं आएगा। क्योंकि एक ज़माना था ना, 2001 से पहले अगर आप कह लें, तो जो भी बाहर से विज़िट होते थे साउथ एशिया, कोई इंडिया जाता था तो पाकिस्तान भी ज़रूर आता था, पाकिस्तान आता था तो भारत भी ज़रूर जाता था। तो 2001 के बाद इंडिया में एक सेंसिटिविटी पैदा हुई कि जी पाकिस्तान कहाँ और हम कहाँ, हम तो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए। तो हमें हाइफिनेशन जो होती है कि जो भी यहाँ इस रीजन में आता है वो दोनों मालिक का विजिट करता है। तो फिर उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक ट्रेडिशन बनाई भारत ने, और जो भी गेस्ट आते रहे उनको यही कहते रहे कि जी आप इस दौरे में बिल्कुल स्टैंड अलोन विजिट होना चाहिए पाकिस्तान। सही। तो ये हमें कबूल नहीं है कि आप उस तरफ भी जा रहे हैं, उस तरफ भी आ रहे हैं। ऐसे में अब फिर से सुर्खियां इनकी बन रही हैं, और इस बार कारण बन रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कारण क्यों बन रहा है ये आज के सेशन में हम बताएंगे, लेकिन आपको पिछली एक तस्वीर याद दिला दें। हो सकता है आपको ये याद हो, कुछ समय पहले इजिप्ट की राजधानी कायरो के अंदर इन दोनों की मुलाकात हुई थी एक समिट के अंदर, जिसका नाम था D8 समिट, वो जो कि तुर्की के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। उस D8 समिट के अंदर ये दोनों लोग मिले थे, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। इनकी मुलाकात इस बात पर थी कि भैया कभी घर आइएगा, बिल्कुल भारत के बगल वाला ही है। तो बोले ठीक है, पहले कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, हम बगल में ही रहते हैं, हमारे घर भी आइएगा। तो बातचीत हुई, दोनों ने एक दूसरे से कमिटमेंट किया। हम लेकिन इस बात से खुश नहीं थे। आज की हेडलाइन यही बनी हुई है। हेडलाइन क्या है? इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुबियांतो नॉट टू ट्रैवल पाकिस्तान। अब सुबियांतो पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, यह खबर बड़ी खबर बनती है। अब आप पूछेंगे पाकिस्तान के ट्रैवल करने से हमें क्या परेशानी थी? हमें परेशानी यह थी, आपने दोनों साइडों पे आपने 77 ईयर्स और 4 जंगें,
और आज भी टिट फॉर टैट चल रहा है। वो अफगानिस्तान जा रहे हैं, आप बांग्लादेश जा रहे हैं, टिट फॉर टैट चल रहा है। बिल्कुल इसमें दोनों कंट्रीज का कोई गेन हो इसमें से मेरे ख्याल में मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। मैं हमेशा ये कहता था कि अपने सोर्सेज रिसोर्सेज किसी और साइड पे बर्न करने चाहिए और जगह पे लगाना चाहिए। भारत का गोल है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमीज में इतना आगे जाना, अपने यूथ को एंगेज रखना एजुकेशन में, और ये साथ नेबर्स के साथ 2 बॉर्डर खोल देंगे। 2 पाकिस्तान के भी बॉर्डर खुले पड़े हैं, उनके भी बांग्लादेश वाली साइड पे और पाकिस्तान वाली साइड पे, और चाइना जो है वो एक अलग रोल प्ले कर रहा है इस रीजन के अंदर। और वी हैव पाकिस्तान इज इन द मिडल ऑफ नोवेयर, वो टूल बनता है हमेशा चाइना का। तो बासित साहब, कोई खैर की उम्मीद तो वैसे ही नहीं थी पहले भी। अब मुझे बताइएगा कि भारत ने कभी अपनी हिस्ट्री में किसी के लिए कुछ आसानियां भी पैदा की हैं, या कि एक तवातुर का सिलसिला ये जारी है मुश्किलात पैदा करने का? अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडोनेशिया के सदर के लिए खासी मुश्किल को पैदा कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं। मामला कुछ ये है कि ये जो नए सदर इलेक्ट हुए हैं इंडोनेशिया के, अगर मैं नाम गलत पढ़ूं तो माफ़ी चाहता हूं पहले से ही, प्रबोवो सुबियांतो, ये 20 अक्टूबर पिछले साल 2024 में ये सदर बने। उससे पहले थे जोको विडोडो। अच्छा, अब ये है कि इंडोनेशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैरीटाइम रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, तकरीबन $40 बिलियन की तिजारत होती है। पाकिस्तान के साथ वो लेवल नहीं है, बट इंडोनेशिया बीइंग द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, हमारे ट्रेडिशनली उनके साथ ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं। बल्कि जो हमारा फुल डायलॉग पार्टनरशिप का एक प्रपोजल है आसियान की तरफ, वो इंडोनेशिया उसको सपोर्ट भी करते हैं, और आसियान का हेडक्वार्टर्स जकार्ता में है। कि सुबियांतो 26 जनवरी को भारत आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसकी क्या कंफर्मेशन है? असल में यह आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत पिछले 6 महीने से तैयारी में चल रहा है इन्हें रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाने के लिए। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, उसके दिन हम अपने कर्तव्य पथ पर परेड आयोजित करवाते हैं और उसके लिए हम किसी विदेशी अतिथि को बुलाते हैं और उनके साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनका निमंत्रण भेजा जाता है। ऐसे में सुबियांतो 26 जनवरी के गेस्ट होने वाले थे। सुबियांतो का गेस्ट बनना भारत के लिए तो अच्छा था, लेकिन ये यहां से बिल्कुल पड़ोस के ही पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, वो हमें रास नहीं आया। तो 26 जनवरी के अब 2 ही हफ्ते बचे हैं। ऐसे में अभी तक ये आधिकारिक रूप से घोषणा होना कि सुबियांतो को हम गेस्ट बनाएंगे कि नहीं रिपब्लिक डे पर, यह भी अब बड़ी सुर्खी है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका कंफर्मेशन भारत सरकार ने नहीं दिया है। कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया है, उसके पीछे जिम्मेदार है हमारा पड़ोसी मुल्क। उन्होंने पहले ही यह खबर चला दी कि सुबियांतो पाकिस्तान आ रहे हैं 26 जनवरी और 27 जनवरी को। वो 2 दिन यहां रुकेंगे, पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी। पाकिस्तान की अति उत्साही मीडिया ने जब यह खबर चलाई तो यह खबर हमें भी पता चली कि भाई साहब, आपकी प्लानिंग में वहां जाना भी है, और अगर आप वहां जा रहे हैं तो फिर हमें बख्शिए, हमारे यहां आने के लिए रहने दीजिए, कभी बाद में देख लेंगे, आपके साथ बढ़िया व्यवहार है हमारे। दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को इस महीने के अंत में सुबियांतो को इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि है। 1950 के बाद यह चौथी बार है जब कोई इंडोनेशियाई नेता इस अवसर पर उपस्थित होगा। पहले राष्ट्रपति सुबियांतो के भारत के बाद पाकिस्तान जाने की उम्मीद थी, लेकिन मोदी सरकार की नाराजगी को देखते हुए इंडोनेशिया ने प्लान को बदल दिया है। इसे पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि वह इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ फिर से भारत विरोधी राग अलापने की तैयारी कर रहा था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करके भारत ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहली बात यह है कि इंडोनेशिया की भारत के साथ अच्छी मित्रता है। इस कारण भारत ने 1950 के बाद तीसरी बार किसी इंडोनेशियाई नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश होने के साथ दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक स्थान पर मौजूद है। इंडोनेशिया आसियान का प्रमुख देश है, जिससे भारत को पूर्वी एशिया में बढ़त मिल सकती है।